नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन थर्ड प्री का एग्जाम हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए एक संभावित कट ऑफ बताने वाले हैं, जो कि हमने एक डेटा एनालिसिस किया है। लगभग जो यूट्यूब पर हमने कम्युनिटी टैब में पोस्टिंग करवाई थी, तो उसमें वोट पोल के करीब लगभग 15,000 बच्चों ने वोट पोल किया है, तो उसी आधार पर विश्लेषण हम आपको देने वाले हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको एक दिशा मिलेगी, जिससे हम देख पाएँगे आगे की तरफ मूविंग फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं। और मेरे हिसाब से आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए, यहाँ रुकने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि जी मेंस की तैयारी करूँ या नहीं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी आपको पहले दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि फिर हम अभी से मेंस का टारगेट कितना रखें? मुझे ये नहीं पता लग मतलब समझ में आता कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ उससे पहले कि जी रिज़ल्ट कब आएगा? पेपर नहीं हुआ उससे पहले कि उसका टारगेट कितना रखें? देखो, टारगेट हमेशा एग्ज़ाम पर ही डिपेंड करता है। ख़ैर उस पर भी मैं बात करूँगा। 2 पॉइंट आपको इस वीडियो के समझाने वाले हैं, सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। इससे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आइए एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा-सा। सबसे पहले तो टीएसपी एरिया वालों को बता देते हैं और वो बच्चे यहाँ से फ्री हो जाएँ, क्योंकि उसके बाद बात कर लेंगे। नॉन टीएसपी वाले 1 मिनट का वीडियो आगे कर दो। के लिए नहीं है फिर। देखो, टीएसपी एरिया में तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है ना, शॉर्ट में, वो यही है कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, बस आप वो ले आइए और आप क्वालिफाई कर जाएँगे। ठीक है? जैसे जनरल ओबीसी के लिए 30% था शायद या 35 था, 30% है। और एससी, एसटी और रिजर्व कैंडिडेट जितने भी हैं, तो इस तरह से आपके लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपके पास ये मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो फिर आप आराम से सेलेक्ट हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना? अब भाई 100 नंबर में से किसी के नंबर ही 15 आ रहे हैं, 18 नंबर आ रहे हैं, तो उसके तो सिलेक्शन की अभी नहीं बोल सकते। लेकिन टीएसपी एरिया में आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आराम से, फिर भी अगर आपको बोलें कि नंबर्स बता दो जी कितने हैं, तो 40 प्लस स्कोर अगर आपका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आपका मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है भाई? अब आते हैं नॉन टीएसपी के लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा यही क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देखो, नॉन टीएसपी एरिया में मैं एक छोटा-सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ देने वाला हूँ। एक छोटा-सा रिव्यू और एनालिसिस मैं आपको दोनों पार्ट्स का देता हूँ, जो कि कॉमन बच्चों के सामने जहाँ तक मेरा मानना है। देखो, हमारे पेपर में एक था नॉन टेक्निकल का पार्ट और दूसरा था टेक्निकल। भाई बच्चा किसी भी तरह का हो और किसी भी लेवल का हो, मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि यहाँ पर बच्चा औसत नॉन टेक में 20 नंबर तो लेकर ही आ रहा है 50 में से, और टेक्निकल में 50 में से 25 क्वेश्चन तो सही कर ही रहा है। हर एक बच्चा सही कर रहा है, इतना एनालिसिस मैंने अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो ये टोटल हमारा स्कोर बन रहा है 45। तो भैया जी, भीड़ यही है। और ये बात याद रखना, जहां औसत भीड़ होती है नंबर वहीं पूरे हो जाते हैं। यानी मैं एक हिंट देना चाह रहा हूँ, या मोटा मोटी ओवरव्यू में ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, कि अगर आपका स्कोर 45 से कम है ना, तो भाई आप बॉर्डर लाइन पे ही है। मैं 2-4 नंबर देखो बढ़ाकर एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरिट कम बताऊंगा, तो यहाँ हमारे वो सॉरी, वो महानुभाव आ जाएंगे, इनको तो कोर्स बेचना है इसलिए मेरिट होंगे ये वो। कोई नहीं पता कि मोटिवेशन नाम की भी कोई चीज होती है, बच्चों को मोटिवेट रखना भी। लेकिन नहीं, तो फिर पॉइंट पर वापस आता हूँ कि अगर आपका स्कोर 45 से कम है, तो भैया जी आप बॉर्डर लाइन पे है। थोड़ा ये ध्यान कर लेना, मैं पहले क्योंकि देखो, ईमानदारी से आप अपनी दिल पर हाथ रख कर देखो यार, इससे कम नंबर आप क्या ही लाओगे। लेकिन हमारे लिए फायदा ये है कि हम अनुमानित ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन वाले 50-1,000 बच्चे होंगे और 50 में से 21,000 को सिलेक्ट करना है। अब हम नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 20,000 सेलेक्ट करने हैं, 50 में से 20 सेलेक्ट करने, तो 2.5 गुना के आसपास है। तो इसलिए थोड़ा लग रहा है कि मेरिट नीचे आ जाएगी, लेकिन 50,000 में से 20,000 ही लेने हैं, 30,000 तो फिर भी छंटेंगे ना। तो
देखो और चलो खैर यहीं इतनी सी दूरी पर मैं आपका एनालिसिस लेता हूँ। आप इतनी दूर की बात पर ये बताओ 45 से कम वाले के चांस कितने के लगे? अदर झूल में तो है। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ मैं। इससे भी अगर मैं आगे बढ़ूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं, नॉन टेक में तो 20 ही कर पा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल में वो 30 नंबर तक कर पा रहे हैं माय डियर। कितना कर पा रहे हैं? 30 नंबर तक। तो उनका कितना बन गया? 50। तो इनके पूरे चांसेज़ है, कोई रोकने वाला नहीं है। फुल चांसेज़ है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोर है। इस स्कोर को कम नहीं मानेंगे हम लोग। ये 60% स्कोर हो गया यहाँ। ये आपका 40% के आस-पास स्कोर हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, नॉन टेक में 25 कर दिए और इधर 30 कर दिए। कितना बन गया भाई? 55। श्योर सिलेक्शन है। प्री आपका क्वालीफाई है, अगर ये रेंज आपकी है तो इस रेंज को हाइलाइट कर लो, ये लो। चाहे किसी कैटेगरी के हो आप, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, ये वो कोई भी आपने भरा हो, ये आपकी रही बॉर्डर लाइन। इससे ये रेंज आपने क्वालीफाई अगर करी है तो समझ लो आपने क्वालीफाई कर लिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ तो 25 ही कर पा रहे हैं, 20 इससे 25 से ऊपर मैं नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि इसमें 10 वो आपके मैथ, साइंस और इंडिया जीके वाले उन 15 नंबरों का कोई भरोसा ही नहीं है, तो पीछे राजस्थान जीके 35 का ही बचा ना, उसी में से आप ला रहे हो। तो मैं मान रहा हूँ 35 में से 20 राजस्थान के सही कर रहे हो और 5-7 क्वेश्चन इधर-उधर से और सही हो रहे हैं आपके। ये बॉर्डर लाइन है 25 वाली, इधर तो मैं ऊपर बढ़ूँगा ही नहीं, मेरे को नहीं लगा हाँ, होंगे आप टैलेंटेड वो अलग बात है। लेकिन इससे ऊपर जैसे किसी ने राजस्थान जीके में 28 सही कर दिए, मतलब उसमें नॉन टेक में पूरे में 50 में से 28 तो बहुत बढ़िया है उसका तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। उसको बस कंटिन्यूटी रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़े और काम करे। 25 के बाद में यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 35 भी कर पा रहे हैं भैया, इसके कितना हो गया 60 तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छा स्कोर है, वेरी गुड स्कोर कहूँगा मैं इसे। कोई समस्या नहीं है। क्यों इन स्कोर को मैं अच्छा बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना। पेपर में जब आपने क्वेश्चन पढ़े लगातार जैसे ही 15 एक क्वेश्चन आपके सही हुए ना, आपको लगा पेपर बहुत ईज़ी है। आपके दिमाग में छप गए 80 क्वेश्चन कि जी मेरे तो 80 सही हो रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही 5-7 क्वेश्चनों की कमी आई और आपको लगा कि नहीं मेरे तो 75 एक सही हो रहे हैं। थोड़ी देर और रूम तक पहुँचे, दोस्तों से मिले 70 पे आ गए, थोड़ी दूर और पहुँचे 65 पे आ गए, आंसर की आते-आते 60 पे आ जाओ। वो लगता है वो एक अलग चीज़ है, तो ये एक्चुअल है। इस चीज़ को स्वीकार कर लो। अब किसी बिरले ने यहाँ 40 कर दिए हो क्योंकि गुरुजी टेक्निकल ईज़ी बता रहे थे, तो कोई बात नहीं, ये लो 65 प्लस। ये स्कोर मतलब कोई 10-1% बच्चों का होगा, 5% बच्चों का होगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें तो जाना ही नहीं है। बॉर्डर लाइन आपकी ये है, बस और किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत तो आ जाओ अब हम लोग कैटेगरी वाइज़ जान ओवरव्यू इतना तो समझ में आ गया, सही लगा सबको? भई इसमें कोई दो राय नहीं है देखो। 50 में से 30 बच्चा कर लेता है, जिसने भी 6 महीने, साल भर, 2 साल से तैयारी की है, वो 30 नंबर ले पड़ा, नहीं छोड़ेगा। और मुझे उम्मीद भी है आपसे कि करो, अगर 30 से नीचे आप कर रहे हो, जिनको मैं जानता हूँ बाय फेस, बाय फ़ोन, बाय मैसेज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और वो बच्चे अगर 30 से कम का मुझे स्कोर बताएँगे, मुझे झटका लगेगा थोड़ा-सा यार ये क्या कर दिया, तेरे 30 सही हुए। तो अच्छी चीज़ ये है। और इधर 25 बहुत है, मैक्सिमम है, इससे ऊपर बढ़ना ही नहीं है, आ जाए तो बहुत है। आ जाए तो बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर अगर 20 भी करो तो भी कोई बात नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से सेफ रेंज आपकी 50 है। खैर कोई बात नहीं, आते हैं कैटेगरी वाइज़ टॉपिक पर। देखो अनरिज़र्व कैटेगरी जो है ना, क्योंकि यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये वो टॉपर बच्चे सब आते हैं, तो फिर यहाँ तो रेंज आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर भी मैं हायर साइड लेकर जा रहा हूँ और हायर साइड में जहाँ तक मेरा मानना है, यही आपके 54-55 नंबर आ रहे हैं। 54-55 नंबर मान लो, पिछली बार से थोड़ी कम इसलिए मान रहे हैं कि एक तो पेपर थोड़ा-सा टफ लग रहा है पिछली बार से, 2022 से कंपैरिज़न करवा रहा हूँ और कुछ बच्चे इस दौरान पढ़ने वाले निकल गए, बहुत बीच में भर्तियाँ आई थी। ये नॉर्मलाइज़ेशन हो वाक़ई सारा कुछ ही मैं बता रहा हूँ और ये तो लेकर चलना पड़ेगा। इससे ऊपर अपन को मिल जाएँगे जनरल के बच्चे, जनरल मतलब अनरिज़र्व में आने वाले। भई आप में से कोई कमेंट करो कि जी मैं ओबीसी का हूँ, मेरे इतने आप देख लेना उनके पता लग जाएगा। इस अनरिज़र्व का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ जनरल कैटेगरी वाले आएँगे, मतलब आपकी नज़र में ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, वो नहीं। अनरिज़र्व का मतलब होता है, किसी के लिए रिज़र्व नहीं है, ये यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसमें यूपी, एमपी, बिहार से जो पेपर देने बच्चे आए थे, वो भी शामिल हैं।
तो फिर ये स्कोर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अनरिजर्व के लिए। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ ओबीसी पर, तो देखो भाई ओबीसी का पिछली बार तो उसी नंबर पे ही ओबीसी के बच्चे पूरे हो गए थे। तो अब की बार भी यही मान रहे हैं। फिर भी हम 1 या 2 नंबर को नीचे ले आते हैं और यही हम लोग रेंज बाउंड माने तो 53 नंबर कर सकते हैं। यानी अगर आप ओबीसी से है तो आपको भाई 53 नंबर तो लाने पड़ेंगे। आपको 53 नंबर लाने पड़ेंगे। इसलिए लाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ सीटें भरने में रिजर्व कैटेगरी के और भी बच्चे आए। सारे ओबीसी वाले अगर इधर आ जाते ना तब तो ये मेरिट नीचे आ जाती। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे ओबीसी वाले अन रिजर्व में गए होंगे, नहीं। रिजर्व में तो एससी का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी है, एसटी का भी बच्चा है। इसलिए ओबीसी की जो क्रीम बच गई वो कहाँ जाएगी फिर? वो यही है। आरक्षण पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, प्लीज़ उसको देखिएगा। ठीक? और इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ लाइक के बिना नहीं जाएँगे और आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताना। कमेंट खुला हुआ है, गालियाँ निकालनी है तो भी निकालो कि जी क्या एनालिसिस है, ऐसा थोड़ी होता है। तो किसी को लगे कि हाँ, ये मुझे सही लग रहा है तो वो भी बताया करो। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मेरे तो उन चीज़ों से आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आके बोल जाए कि इसको तो कुछ आता ही नहीं। खैर सॉरी टू से आओ वापिस। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो भाई एससी में भी मुझे लग रहा है क्योंकि बच्चे सब पढ़ने लग गए, अब वो कोई बात नहीं है कि जी इनकी सारी सीटें खाली रहेगी, नहीं। तो 50 एक नंबर एससी वाला बच्चा भी अपना स्कोर लेकर चले। 50% से नीचे तो क्या लेकर चले? चलो 2 नंबर और कम कर लो, ज़्यादा करो तो 48 तक कर लो। एससी में 48 तक कर सकते हो आप। यहाँ इस रेंज के लिए तो नंबर चाहिए। और एसटी में है क्योंकि एसटी में सीट कम होती है, बच्चे रेलवे में सेलेक्ट हो जाते हैं सारे और अब रेलवे की बहुत भर्तियाँ निकली है। तो फिर मेरे हिसाब से 45 के आसपास एसटी वाला बच्चा तो लेकर चले, इससे कम तो क्या लेकर चलेगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जितने पढ़ने लिखने वाले जो है इंटेलिजेंट वो रिजर्व में आ जाते हैं, बची हुई सीटें यहाँ रह जाती है। तो मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस 45-43 के आसपास यही रहेगी, सबसे कम रहेगी, ध्यान रखना। और फिर वो एमबीसी और बाकी बच गई जितनी कैटेगरी वो नॉर्मल है। मेरा एनालिसिस ये है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। और ये थोड़ा हायर साइड ही लेकर चला हूँ मैं, है ना? मतलब ये सेफ रेंज है आपकी। अगर इससे ऊपर स्कोर है तो मुझे लगता है पर्याप्त रेंज है। और ये इतना कम कैसे लग रहा है? इसकी 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि सिलेक्शन 20,000 बच्चों का करना है। लगभग सवा 1 लाख सारे फ़ॉर्म हैं। उसमें से आधे पेपर देने नहीं गए होंगे, आधे एक वैसे ही फ़ॉर्म भर रहे थे। तो आई थिंक 90,000 है। उसमें से अगर इलेक्ट्रीशियन वाले 50% भी मान लें तो उसमें से 20,000 सिलेक्ट। तो ये ओवरव्यू और एनालिसिस हम। अब आप अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें और पढ़ें। वो कंटेंट पर विश्वास है तो आइए, हम गारंटी देते हैं आपको टेक्निकल में कहीं कोई इश्यू नहीं आने देंगे। 100 प्रश्नों का एक-एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल वाइज़ इसमें है। साथ में राजस्थान जीके, नॉन टेक सब है। करंट जीके के टेस्ट वगैरह इसमें डलवा देंगे, इंडिया जीके, राजस्थान के सारे। और विश्वास करना है, विश्वास है तो ही जॉइन करना, क्योंकि तभी कुछ सीखते हैं। और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो भाई 1 दिन में पूरा हो जाएगा ये, तो वहम नहीं रखना। अब आजकल व्यवस्थाएँ हैं, एक साथ आप 2 जगह पढ़ सकते हो। कोई टाइम था कि ऑफलाइन जाकर ही पढ़ना है तो वहाँ एक ही जगह जा सकते थे। आजकल तो आप अगर 2 अलग-अलग कोर्स लेकर भी पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो। फायर एंड सेफ्टी हमारा पढ़ा, फायर एंड सेफ्टी और कहीं से पढ़ा, कंपैरिज़न कराओ, निष्कर्ष निकाल के बढ़िया नोट्स बनाओ। बुक है, इसको ज़रूर मँगवाना। बुक पढ़े बिना तो आपको आगे बढ़ना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक, डेमो देख करके आप जो है वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इतना ही था अपडेट हमारी तरफ से। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।